सेमीफाइनल में जाना है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से कामयाबी दरकार। पाकिस्तान को लगाना होगा रन्स का अंबार। फखर को बेंगलुरु जैसी इनिंग्स खेलना होगी। कप्तान बाबर आजम की आखिरी उम्मीद भी फखर जमान। कहा फखर 20-30 ओवर भी विकेट पर रहे तो मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। रिजवान और इफ्तिकार पर भी होगा दारोमदार। शायकीन को बाबर की बड़ी इनिंग्स का भी है इंतजार। पहले खेलकर पाकिस्तान ने 400 रन बना लिए तो इंग्लैंड को 112 के अंदर आउट करना होगा। पहले बैटिंग ना आ सकी तो फिर सेमीफाइनल का खेल खत्म ही समझें। इंग्लैंड की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह पक्की करने के लिए खेलेगी। टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, मुझे मशवरा देना है तो मैसेज कर दें, नंबर आपके पास होगा। बाबर आजम का तनकीद करने वालों को जवाब। बोले पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा हूं, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं लिया। मानता हूं तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सका। कप्तानी से मुतालिक फैसला वतन वापसी पर देखेंगे। अभी सारी तवज्जो कल के मैच पर है। कोशिश होगी टूर्नामेंट अच्छे नोट पर फिनिश करें। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है श्रीलंका की रुकनियत हुकूमत मुदाखलत की वजह से फौरी मुअत्तल कर रहे हैं। आईसीसी के कवायद के मुताबिक हुकूमती मुदाखलत की इजाजत नहीं। श्रीलंका की वजारत खेल बोर्ड मामलात में कई साल से मुदाखलत कर रही है। हर दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे जो 2008 में किया था। नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हमें फायदा देगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर भी इलेक्शन में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। कमर बाजवा के न्यूट्रल रहने के पैगाम से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। कमर बाजवा ने 2 दिन पहले बुलाया और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। बोले जरदारी और फरियाल पर मुकदमे बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स, लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार देकर मुसल्लत किया गया तो हुकूमत चलेगी ना मुल्क। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। बोले हमारा घोड़ा अकेला है, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जब निगरां हुकूमत में नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी। जमानत लेने से नवाज शरीफ का सियासी कद छोटा हुआ। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का दावा करने वाले बताएं उन्होंने वतन के लिए क्या किया है। अवाम को देखना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है। नून लीग का दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसाक डार बोले अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक्तदार आने के बाद हमारे जिम्मेदार काबुल गए। वहां अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। कोई कौम को बताएगा ऐसा क्यों किया गया। पॉलिसी पर यूटर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। सेनेटर अजहर अब्बानी बोले दहशतगर्दी के वाकयात अफगान महाजरीन की वापसी का रद्द अमल हो सकते हैं। निगरां हुकूमत को अफगान महाजरीन की वापसी के फैसले पर सेनेट को एतमाद में लेना चाहिए था। मगरबी ताकतें चीन को सीपैक पर महदूद करना चाहती हैं और इसमें भारत उनका अलायकार बना हुआ है। कालेदम टीटीपी से किया गया मुआहिदा भी हमलों की वजह हो सकता है। इजराइल की गजा में अल-बराक स्कूल पर बमबारी। स्कूल में पनाह लिए 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल ने गजा के अस्पतालों को भी तबाह करने की ठान ली। इजरायली तैयारों ने अल-शिफा अस्पताल को 4 बार निशाना बनाया, जिसमें 13 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-शिफा अस्पताल अब भी टैंकों के घेरे में। खान यूनिस में इजरायली टैंकों ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल को घेर लिया। मरीजों और पनाह गुज़ीनों को अस्पताल खाली करने का हुक्म। औरतें और बच्चे सफेद झंडे उठाए बाहर निकलने लगे तो उन पर इजरायली फौजियों ने फायरिंग कर दी। इजराइल ने 35 रोज की बमबारी में 11,000 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। 4,500 से जायद बच्चे शामिल। बेटी को इस्राएली बमबारी में वालिद की शहादत पर फख्र। कफन में लिपटे बाप के पांव चूम लिए। जख्मों से निढाल बच्ची।
माँ बाप को पुकारती रही। शहीद मियां बीवी का दोस्त बच्ची को दिलासा देता रहा। मलबे से निकाली गई बच्ची की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। रेस्क्यू वर्कर्स ने 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों नन्हे फूल दम तोड़ चुके थे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस हर 10 मिनट में दुनिया भर में इजरायली जाहिलियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कतर, उर्दन और यमन में नमाज जुम्मा के बाद अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। दोहा में जामे मस्जिद के बाहर हजारों शहरी जमा हुए, इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत की। ओमान और सनाह में भीनते फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ शहरियों ने अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर कल होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी तामुन तंजीम के इजलास में शिरकत होंगी। OIC के गैर मामूली इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। इतवार को OIC इजलास में शिरकत मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराजात उठा दिए। अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। मौकिफ अपनाया, मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। जेर समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल ये मामला सुनने की मजाज नहीं। शो कॉज नोटिस में कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। मजीद लिखा, जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालिफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और काजी फैज ईसा का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। समात 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समात अडियाला जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कहती हैं, वालिद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे इकलौते भाई को मुकदमात में जकड़ दिया गया है। जहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे प्रोजेक्ट में घपलों की इंक्वायरी। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 नवंबर को तलब। फवाद चौधरी पर जहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे मंसूबे पर ठेकेदार से गैर कानूनी फायदे लेने का इल्जाम। नोटिस के मुताबिक फवाद चौधरी सियासी तौर पर असरअंदाज हुए। फवाद चौधरी और खानदान ने प्रोजेक्ट से पहले जमीन खरीदी और बाद में फरोख्त की। इस इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में भांजे को बचाते हुए मामू जान से गया। 8 साल का साजिद गली में खेलते हुए गटर में गिरा। मामू सखीदाद ने देर न की, साजिद को बचाने मैनहोल में कूद पड़ा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने की कोशिश की। बच्चे की जान बच गई। सखीदाद जान से गया। अहले इलाका ने मेयर कराची से इस्तीफा मांग लिया। कहा, इलाके में किसी गटर पर ढक्कन नहीं है। कराची के गटर मौत के कुएं बन गए। मेयर और डिप्टी मेयर बड़ी बड़ी बातों के सिवा कुछ न कर सके। मेमन गोट में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने ARY न्यूज पर वादा किया था कि 1 महीने में पूरे शहर के गटर के ढक्कन लगा देंगे। इस वादे को भी 3 महीने होने को आए, लेकिन शहर का हाल वही है। मेयर और डिप्टी मेयर ने दोबारा इलेक्ट होने का जश्न तो मनाया, लेकिन गटर का ढक्कन ना लगाया। कराची में एक और जान जाने का जवाब कौन देगा? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आला सिंध का खत। मकबूल बाकर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत ही सनती इदारों से फंड वसूल कर सकती है। FBR गैर आइनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका। सिंध के 22 अरब रुपए की वापसी के लिए अहकामात किए जाएं। सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। मुर्तजा वहाब का कहना है, बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया।
इस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का चारों गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल PTI के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाले MQM बताए कि कराची के लिए क्या मांगा। सक्खर में हमारे सहाफी जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया। PFUJ ने फैसला किया है 21 तारीख को कराची में एहतजाज करेंगे। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं, कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली और धरना होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, जान मोहम्मद मेहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई सहाफी पकड़ा या कत्ल हो तो रियासत की जिम्मेदारी है। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। वारदात में खातून समेत कई अफराद के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ी में सवार थे। शाहजेब की लाश फेंकने के बाद गाड़ी ले जाना चाहते थे। गाड़ी ट्रैकर के बाइस बंद हुई तो भाग निकले। मकतूल के वालिद का कहना है, बेटा हाफिज कुरान था, 1.5 साल कबल शादी हुई थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए। कराची के इलाके साइड में पानी का बदतरीन बहरान। 2 महीने तक इलाके में एक कतरा पानी नहीं आता। इलाका मकीन पानी दो के नारे लगाते कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना था, 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वालों ने मेट्रोविल साइड को पानी से महरूम कर रखा है। साबिक वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी और मौजूदा टाउन चेयरमैन का ताल्लुक मेट्रोविल से है, लेकिन उनको पानी नहीं दिया जा रहा। अवामी मसाइल कमेटी ने कहा, अवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड हुकाम की मिली भगत से इलाका करबला बना दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब का बाज़ मकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस। कहा, आज मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमती इक़दामात के बायस आज स्मॉग में नुमाया कमी आई है। हमने अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर, गुजरावाला, पत्तोकी, फूलनगर, पसरूर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश के साथ ज़ालाबारी। दियामीर, स्वात और नारान कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पटाकुंडी, जलखट और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली बार 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टेट बैंक का कहना है, बैंकिंग डिपॉजिट्स 26,398 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। 3,986 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में अक्टूबर 2023 में 17.80% रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है, पुरकशिश मुनाफे से सरमायाकारों को अब बैंकिंग सिस्टम से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। क्रैकडाउन की वजह से भी सोने और डॉलर में सरमायाकारी मुश्किल हो गई है। कर्ज की नई किस्त के लिए स्टेट बैंक, FBR के IMF से मुज़ाकरात। IMF ने मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने और आइंदा बजट में सख्त सजाएं मंजूर कराने की तजवीज दे दी। IMF मिशन का कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FBR इन्फोर्समेंट का निजाम सख्त करे, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रज़ाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रूपोश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
बहरा अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मशक सी गार्डियंस का आगाज। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों का महवर बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। रासी विंडरडोसन की उम्दा बैटिंग। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 244 रन बनाए। उमर ज़ईद 97 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए तबसरे। अदाकारा अमर खान आज बनेंगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि कह के बिखेरेंगे। और थल जीप रैली में नादिर मक्सी पीछे रह गए। मुजफ्फरगढ़ में दूसरे मरहले का क्वालिफाइंग राउंड जैन महमूद के नाम। फैसल शादी खेल दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबलों में 91 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 106 सेकंड्स में तय किया। जीप रैली के सनसनीखेज मुकाबले देखने शायकीन की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से मुजफ्फरगढ़ पहुंची।